आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन अकेडमी उत्तरोला में। पिछली हिंदी की क्लास में हमने संधि के बारे में जाना था और उसके संधि के प्रकार जाने थे। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं हमने देखा था। तो संधि के हमारे होते हैं 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा था स्वर संधि, दूसरा हमारा था व्यंजन संधि और तीसरा हमारा था विसर्ग संधि। तो पिछली संधि क्लास में हमने इन तीनों संधियों के बारे में सही तरीके से व्याख्यात्मक रूप में हमने पढ़ाई करी थी। आज हम इन तीनों संधियों के जो अलग अलग भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं स्वर संधि क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं उनके बारे में। तो स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि होता है 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब 2 स्वर लगातार मिलते हैं उनसे जो विकार होता है, उनसे जो परिवर्तन होता है, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां हमारा है अयादि संधि। तो अभी हमने स्वर के बारे में जाना कि स्वर संधि क्या होता है और उसके बाद में हम देखेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि होता है और अयादि संधि होता है। तो स्वर संधि में सबसे पहले अभी हम जानेंगे दीर्घ संधि क्या होता है। तो स्वर संधि में सबसे पहला हम देखेंगे भेद जो हमारा है वो है हमारा दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या होता है? दीर्घ संधि होता है ह्रस्व या दीर्घ, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बन जाते हैं। तो दीर्घ संधि क्या होता है? दीर्घ संधि होता है जिसमें ह्रस्व स्वर, जो कि हमने स्वर और व्यंजन में पढ़ा था, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, जो कि है हमारा इसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद अगर फिर से हमारा ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आ जाता है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आ जाए तो क्या होगा? ये दोनों मिल करके एक दीर्घ स्वर बनाएंगे। जो दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा? जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ये बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दीर्घ संधि में क्या होता है कि अगर 2 ह्रस्व स्वर और 2 दीर्घ स्वर मिल करके एक साथ में आ जाए तो क्या होगा? वो मिल करके दीर्घ स्वर बनाएंगे, जिनको जैसे कि ये होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अब इसके उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण जैसे हो जाएगा छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा आ, बड़ा आ इज इक्वल टू ये हो जाएगा बड़ा आ इज इक्वल टू हो जाएगा बड़ा आ। तो जैसा कि उदाहरण से हम देख रहे हैं, एक हमारा है ह्रस्व स्वर, एक हमारा है दीर्घ स्वर। तो क्या हो रहा है? अगर ये दोनों चीजें 2 बार मिल रही हैं तो इनके मिलने से क्या होगा? एक हमारा दीर्घ स्वर बन करके तैयार हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं दीर्घ संधि। हम अगर किसी और शब्द से इसका उदाहरण देखें तो वो हम आगे के ऊपर की तरफ देखेंगे।
हमारा और उदाहरण हो जाएगा। उदाहरण में हम देख लें और देखेंगे उदाहरण में तो हो जाएगा, जैसे धर्म, धन, अर्थ। तो उदाहरण में हमने देखा कि दो स्वर शब्द मिल करके एक स्वर शब्द बना रहे हैं जो हो जा रहा है धर्मार्थ। इसी को हम कहते हैं दीर्घ संधि। यानी कि दीर्घ संधि को एक लाइन में अगर हम समझे तो होता है कि दो स्वर या दो दीर्घ स्वर मिल करके जब एक स्वर बनाते हैं तो उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। तो स्वर संधि का दूसरा भेद हमारा है गुण संधि। तो गुण संधि क्या होता है? इसमें छोटा आ और बड़ा आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई लगा हो तो ए पढ़ते हैं, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगा हो तो ओ पढ़ते हैं, ओ हो जाता है। तथा अगर ऋण लगा हो तो अर हो जाएगा। ये अर हो जाएगा। इसी को गुण संधि कहते हैं। तो गुण संधि क्या होता है? गुण संधि होता है कि जिसमें अगर छोटा आ और बड़ा आ है और उसके आगे छोटी ई या बड़ी ई लगी है तो उसका जो उच्चारण होगा वो ए हो जाएगा। यानी कि कोई शब्द है जिनमें छोटा आ और बड़ा आ से शुरुआत हो रहा है लेकिन उसके पीछे क्या है, उसके पीछे छोटी ई या बड़ी ई लगी हुई है तो उसका जो उच्चारण होगा वो ए हो जाएगा। और अगर उस शब्द में छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगा हुआ है तो इसका जो उच्चारण होगा वो ओ हो जाएगा। यानी कि अगर उसी किसी शब्द में छोटा आ और बड़ा आ और उसके पीछे क्या है, उसके पीछे हमारा छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगा हुआ है तो उसका जो उच्चारण होगा वो हमारा ओ हो जाएगा। और अगर उसमें ऋण लगा हुआ है, इन सब के अलावा अगर उसमें ऋण लगा हुआ है तो उसका जो उच्चारण होगा उसका उच्चारण हमारा अर हो जाएगा। यानी कि अगर किसी भी शब्द में छोटा आ और बड़ा आ के बाद आखिर में ऋण लगा हुआ है तो उसके उच्चारण क्या हो जाएगा, उसका जो उच्चारण होगा वो अर हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं गुण संधि। इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण इसका है आ धन ई इज इक्वल टू ए। कोई शब्द अगर देखें तो नर धन इंद्र, ये हो जाएगा नरेंद्र। तो जैसा कि उदाहरण से हमने देखा, हमें पता चल रहा है कि एक शब्द हमारा आ है और एक हमारा ई है, तो इसको मिला करके हम पढ़ रहे हैं तो हमारा बन जा रहा है ए। और उसी तरह किसी भी शब्द के उदाहरण में हम देखें तो जैसे नर हमारा शब्द है तो इसमें छोटा आ है और इंद्र में हमारा पहले क्या आ रहा है, ई, छोटी ई आ रहा है। तो क्या हो रहा है, आखिर में ये दोनों मिल करके नरेंद्र शब्द को बना रहे हैं। इसी को हम कहते हैं गुण संधि। तो अभी हमने छोटी ई को आ के पीछे लगा करके देखा, उसका उदाहरण देखा तो हमारा ए बन रहा था। तो अब हम आ के पीछे छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगा करके देखेंगे कि क्या हमारा बन रहा है। आ के पीछे अगर हम छोटा ऊ लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ओ। तो किसी भी शब्द का अगर हम देखें, जैसे ज्ञान धन उपदेश, तो ये बन जाएगा हमारा ज्ञानोपदेश। तो जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण में देखा कि एक वर्ड है हमारा आ और दूसरा वर्ड है हमारा छोटा ऊ। तो क्या हो रहा है, जब आ के पीछे हम छोटा ऊ लगा रहे हैं तो वो वर्ड हमारा उच्चारित होगा ओ। उदाहरण में हमने देखा ज्ञान, जिसमें छोटा आ हमारा आ रहा है,
और फिर उसके बाद में हमने देखा छोटा ऊ लगा हुआ है, तो क्या हो रहा है, ज्ञान में आ और छोटा ऊ उपदेश में छोटा ऊ लगा हुआ है, तो दोनों मिल करके क्या बन जा रहे हैं, ओ उच्चारण हो रहा है, ज्ञानोपदेश। हमारा छोटा ऊ जो उच्चारण है वो हमारा खत्म हो जाएगा, उच्चारण हमारा होगा ओ का। स्वर संधि का तीसरा भेद हमारा है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्या होता है, जब आ या बड़ा आ के साथ ए या ए जुड़ जाए तो ए का उच्चारण होता है, और जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ ओ या औ जुड़ जाए तो ओ का उच्चारण होता है। इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। तो वृद्धि संधि क्या होता है, जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ में ए या ऐ जुड़ जाए तो इनका उच्चारण क्या होता है, ऐ होता है, यानी कि ऐसे ऐनक होता है। लेकिन जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ में ओ या औ जुड़ जाए तो इनका जो उच्चारण होगा वो हो जाएगा औ, यानी कि औ से औरत का उच्चारण। यानी कि किसी भी शब्द में अगर छोटा आ या बड़ा आ के पीछे कोई ए, जैसे कि ए से एड़ी होता है या ऐसे ऐनक, ये दोनों शब्द अगर लग जाए तो उनका जो उच्चारण होगा वो ऐसे ऐनक वाला होगा। लेकिन अगर उसी शब्द में ओ से ओखली या औ से औरत जुड़ जाए तो क्या होगा, उसका जो उच्चारण होगा वो हो जाएगा औ से औरत का। इसी को हम वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे, उदाहरण हो जाएगा हमारा छोटा आ धन ए, तो ये हो जाएगा ऐ। तो किसी शब्द से अगर उदाहरण ले इसका हम तो देखेंगे एक धन कैक, ये हो जाएगा हमारा एकाएक। तो जैसा कि उदाहरण से हम देख रहे हैं, हमने परिभाषा में भी अभी देखा कि छोटा आ के साथ में ए से एड़ी अगर आ रहा है तो उसका जो उच्चारण होगा वो हो जाएगा ऐसे ऐनक। ठीक उसी तरह उदाहरण में हमने देखा कि एक इसमें छोटा आ है और इसके साथ में आ रहा है ए से एड़ी, तो ऐसे एड़ी में क्या हो रहा है, ये दोनों मिल करके क्या बन रहे हैं हमारे एकाएक। तो क्या हो रहा है, हम ऐसे एड़ी तो लिख रहे हैं लेकिन हमारा जो उच्चारण हो रहा है वो हमारा ऐसे ऐनक का आ रहा है, एक कायक। कायक मतलब ऐसे ऐनक का उच्चारण हमारा आ रहा है। इसका दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो हो जाएगा सदाधन एव। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सदा में बड़ा आ रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है हमारा छोटा, इसके बाद हमारा ए आ रहा है, ए से एडी आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, सदैव। ये दोनों हमारा मिलकर के सदैव बन रहा है, जिसमें कि हमारा ए का उच्चारण ना होकर के ऐसे ऐनक का उच्चारण हो रहा है। इसी को हम कहते हैं वृद्धि संधि। तो स्वर संधि का चौथा भेद हमारा है यण संधि। तो यण संधि क्या होता है,
छोटी ई या बड़ी ई के आगे कोई विजातीय स्वर के आने के बाद उसको छोटी ई या बड़ी ई ना पढ़कर या पढ़ते हैं। दूसरा हो जाएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ के आगे कोई विजातीय स्वर के आने पर उसको वा पढ़ते हैं। और तीसरा हो जाएगा ऋण के आगे विजातीय स्वर के आने पर उसको रा पढ़ते हैं। तो यड़ संधि क्या होता है? यड़ संधि होता है किसी भी शब्द में अगर छोटी ई या बड़ी ई के आगे कोई विजातीय स्वर, यानी कि विजातीय मतलब होता है असमान स्वर, अगर वो आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम छोटी ई या बड़ी ई ना पढ़ करके या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? या पढ़ते हैं। तो क्या होता है? या क्यों पढ़ते हैं? या तब पढ़ते हैं जब छोटी ई या बड़ी ई के सामने कोई विजातीय स्वर आ जाता है तो उसको हम छोटी ई या बड़ी ई ना पढ़ करके या पढ़ते हैं। ठीक है। उसी तरह दूसरा पॉइंट इसका है कि जैसे छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, तो इनके सामने अगर कोई विजातीय स्वर आ गया है तो उसको हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ उच्चारित नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम वा पढ़ेंगे। उसको हम क्या पढ़ेंगे? वा पढ़ेंगे। और ठीक उसी तरह हमारा है कि ऋण के आगे अगर कोई विजातीय स्वर लगा हुआ है तो उसको हम ऋण नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे? रा पढ़ेंगे। रा जिसके नीचे हलंत लगा हुआ होगा वो वाला रा पढ़ेंगे हम। तो यड़ संधि की परिभाषा भी हमने देखी। अब हम उसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, तो जैसा कि यड़ संधि के पहले परिभाषा में हमने देखा था कि अगर पहले उदाहरण में हमने देखा था कि कोई भी छोटी ई या उसके साथ में कोई विजातीय स्वर है तो क्या पढ़ा जाएगा? ये पढ़ा जाएगा या। क्या होगा? जैसे अगर कोई पहले छोटी ई लिखा हुआ उसके बाद में कोई विजातीय स्वर छोटा आ या बड़ा आ है तो क्या पढ़ा जाएगा? या पढ़ा जाएगा। इसका अगर हम कोई उदाहरण लें किसी शब्द से तो क्या होगा? यदि धन अपि, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यद्यपि। तो जैसा कि उदाहरण से हम देख रहे हैं कि उदाहरण में हमारा क्या हो रहा है? एक तो यहाँ पर हमारा छोटी ई भी आ रहा है और छोटा आ भी आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? इसको हम जब एक साथ में मिला करके इसका संधि करते हैं तो संधि करने पर क्या हो जा रहा है? हमारा या बन जा रहा है। यानी कि जब हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं यद्यपि में, तो यद्यपि में हम यदि अपि नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं यद्यपि, यानी कि आ और ई मिलकर के क्या हो जा रहा है? हमारा या हो जा रहा है। इसका दूसरा भेद हमारा था, दूसरे भेद में जानते हैं। दूसरा भेद था हमारा बड़ी ई धन छोटा आ, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा या पढ़ा जाएगा। तो इसका अगर हम उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण हमारा है नदी धन अर्पण, तो क्या पढ़ा जाएगा? ये पढ़ा जाएगा नद्यर्पण। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक तो हमारा यहाँ पर बड़ी ई है, उसके बाद में हमारा छोटा आ है, लेकिन क्या हो रहा है? जब हम इसको संधि करते हैं तो संधि करने में हमारा
बड़ी या छोटा आ नहीं पढ़ा जा रहा है, सीधा सीधा ये या पढ़ा जा रहा है, नद्य अर्पण हो जा रहा है। और एक तीसरा भेद भी हमारा था। तीसरा भेद क्या था? तीसरा था छोटा ऊ प्लस ए, छोटा ऊ धन ए, तो ये हो जाएगा हमारा वा पढ़ा जाएगा। इसका अगर हम किसी शब्द से उदाहरण देखें तो शब्द से उदाहरण हमारा हो जाएगा अनुधन एषण। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अन्वेषण। तो जैसे कि हम उदाहरण से देखें तो हमारा यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पर हमारा ए है, तो क्या हो रहा है? इन दोनों को हम संधि कर रहे हैं, इन दोनों को एक साथ मिला रहे हैं, तो हमारा क्या बन जा रहा है? वा बन के हमारा उच्चारण हो रहा है। इसी को हम कहते हैं यण संधि।